शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्ण होगा और आपकी किडनी के कार्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। आज का विषय है, अगर आपको अपने पैर और हाथों में सूजन है तो आपको किडनी की समस्या हो सकती है। साथ ही आपको बताएंगे कि ऐसी समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी अपने मोबाइल पर आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। खराब लाइफस्टाइल की वजह से आपके शरीर में अचानक कौन सी बीमारी घर कर दे, इस बात का पता नहीं चलता। कहा जाता है कि किडनी हमारे शरीर की गंदगी को साफ करती है, इसलिए किडनी को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आज किडनी खराब होने की समस्या लोगों में तेज़ी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि मानव शरीर में 2 किडनीज होती हैं। इनके सही तरीके से काम न करने पर जान की संभावना बहुत कम रह जाती है। रीढ़ की हड्डी के दोनों सिरों पर बीन के आकार के 2 अंग होते हैं जिन्हें किडनी कहा जाता है। शरीर के रक्त का बड़ा हिस्सा गुर्दों से होकर गुजरता है। गुर्दे में मौजूद लाखों नेफ्रॉन नलियां रक्त को छानकर शुद्ध करती हैं। ये रक्त के अशुद्ध भाग को यूरिन के रूप में अलग भेज देती हैं। किडनी रोग का शुरुआती अवस्था में पता नहीं चल पाता और इतना ये खतरनाक होता है। शरीर के रक्त का बड़ा हिस्सा गुर्दों से होकर गुजरता है। गुर्दों में मौजूद लाखों नेफ्रॉन नलियां रक्त को छानकर शुद्ध करती हैं। ये रक्त के अशुद्ध भाग को यूरिन के रूप में अलग भेज देती हैं। किडनी रोग का शुरुआती अवस्था में पता नहीं चल पाता और ये इतना हानिकारक होता है कि बढ़कर किडनी फेलियर का रूप ले लेता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं किडनी समस्या के लिए जिम्मेदार कारण और किडनी फेलियर के लक्षण के बारे में। गुर्दों की समस्या के लिए खास तौर पर दूषित खानपान और वातावरण जिम्मेदार माना जाता है। कई बार गुर्दों में परेशानी का कारण एंटीबायोटिक मेडिसिन का ज्यादा सेवन भी होता है। डायबिटीज पेशेंट्स को किडनी की शिकायत आम लोगों की तुलना में ज्यादा होती है। चलिए आपको किडनी रोग के लक्षणों के बारे में बताते हैं। यूरिन कम या ज़्यादा आना। यूरिन कम आना या ज़्यादा आना किडनी रोग का पहला लक्षण है। गुर्दे की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्य की तुलना में कम या ज़्यादा यूरिन आता है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर रात में ज़्यादा यूरिनेशन होती है और यूरिन का रंग भी गहरा होता है। कई बार आपको यूरिन आने जैसा एहसास होता है, लेकिन वॉशरूम जाने पर यूरिन नहीं कर पाते। ये समस्या अन्य कारणों से भी हो सकती है, लेकिन इसका पहला कारण किडनी रोग ही माना जाता है। इस तरह की परेशानी होने पर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला है शरीर पर सूजन आना। किडनी शरीर से तमाम अशुद्ध अवशेषों को बाहर निकालने का काम करती है। जब किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पाती तो शरीर में बचे ये अवशेष सूजन का कारण बनते हैं। ऐसे में हाथ, पैर, घुटनों और चेहरे पर सूजन आ जाती है। थकान और कमजोरी महसूस होना। गुर्दे शरीर में एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जिसके लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। ये ऑक्सीजन को खींचने में सहायक होते हैं। किडनी के सही ढंग से काम न कर पाने पर व्यक्ति अनीमिया का शिकार हो जाता है। शरीर में रक्त की कम मात्रा होने पर व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। नेक्स्ट, ठंड ज्यादा लगना। यदि आपके गुर्दे सही तरीके से काम नहीं करते तो आपको ठंड का एहसास ज्यादा होता है। चारों तरफ गर्म वातावरण होने पर भी रोगी को ठंड लगती है। किडनी इन्फेक्शन बुखार का कारण भी बन सकता है। किडनी के सही से काम न करने पर आपके शरीर में गंदा खून मौजूद रहता है, जिससे रोगी के शरीर पर चकत्ते और खुजली की समस्या भी हो सकती है। अगला है उल्टी और बदहजमी होना। रक्त में अशुद्ध अवशेष रहने और इसके साफ न होने से रोगी को मितली और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति का कुछ खाने का मन भी नहीं करता। आमतौर पर लोग मितली और उल्टी आने की सामान्य समस्या मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने KFT परीक्षण करें। अगर आप किडनी के मरीज हैं तो आपको किडनी के अनुकूल आहार लेना होगा। हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि किडनी पेशेंट के लिए एक सही डाइट चार्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको एक सही डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए। हम आपको सलाह देंगे कि आप किडनी की बीमारी में जल्द से जल्द अपने लिए एक अच्छा डाइट चार्ट तैयार करवाएं और ऐसा करने में अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की मदद लें। हमारा मानना है कि किडनी की बीमारी में सबसे उच्च उपचार अगर कोई है तो वो है आयुर्वेदिक उपचार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं, अखिलेश वाजपेयी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी औरैया यूपी। ईस्टर्न यूपी में पड़ता है? नहीं, वेस्ट यूपी में है, वहीं शुरू होता है। कानपुर। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको? ये हाथ पैर में दर्द रहता था और कभी कभार यूरिन में जलन होने लगती थी। वैसे शारीरिक थकान ज्यादा रहती, सबसे बड़ी समस्या यही थी। क्रेटिनिन कितना था जब आप आए थे? 1.78 था। ये रिपोर्ट है उसकी, डॉक्टर लाल पैथ लैब से इन्होंने टेस्ट कराए थे।
और 11/8/2019 को क्रेटिनाइन जो इनका 1.77 है क्रेटिनाइन, यूरिया भी इंक्रीज है और दैट इज अराउंड 49.4। बाकी पोटेशियम भी बढ़ा उसमें, सोडियम पोटेशियम भी इम्बैलेंस है इसमें, और सोडियम इज 135 एंड पोटेशियम इज 5.21। जब आए थे तो ये स्थिति थी। लाल पैथ लैब की रिपोर्ट है, रिपोर्ट में स्कैन करके लगवा दूंगा। और उसके बाद इन्होंने फिर एक और टेस्ट कराया, उसके अंदर क्रेटिनाइन इनका हो गया 17/9/2019 1.48 हो गया क्रेटिनाइन घट के, अभी जो इन्होंने कराया। और अभी जो लेटेस्ट करा के लाए हैं अक्टूबर में, उसके अंदर आ गया 19/10/2019 1.21, वेरी नियर टू नॉर्मल रेंज। और यूरिया जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, 1.7 से 1.2 हो चुका है क्रेटिनाइन, नॉर्मल की रेंज में आ चुके हैं। सोडियम पोटेशियम भी बैलेंस हो चुके हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बैलेंस हैं, यूरिया भी नॉर्मल है। 1.17 इज नॉर्मल रेंज और 1.2 यानी कि लगभग 30 से 40% जो किडनी की डैमेज थी वो रिकवर ऑलरेडी कर चुकी है। प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है, पेशेंट हमारे सामने है, रिपोर्ट्स हमारे पास है कि किस प्रकार से किडनी के फंक्शन को कर्मा आयुर्वेदा ने एक बार फिर से बढ़ाया है और किस प्रकार से इस गंभीर बीमारी को मात दी है अखिलेश वाजपेयी जी ने। क्या बताया था डॉक्टर ने वहां पे आपको रैया में? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, डॉक्टर भी कहते ट्रीटमेंट लेते रहो। वो तो फिर भी नहीं बता रहे थे कि इम्बैलेंस है कोई चीज, वो तो बता रहे नॉर्मल है, ठीक है, बहुत अच्छा है। उन्होंने कभी भी नहीं सजेस्ट किया कहीं दिखाना आ जाए। अच्छा, फिर आपने कैसे, आपके जहन में आया कि दिखाना आपको चाहिए? हम एक बार ट्रीटमेंट और ले चुके, उस बार भी नॉर्मल आ चुका था। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर धीरे से हमने ट्रीटमेंट बंद किया तो फिर बढ़ने लगा, मुझे आपसे बंद कर दिया था तो उसके बाद बढ़ गया था। नहीं, वो नॉर्मल हो जाएगा तो हम अपने आप आपको प्रॉपर बंद करके खुद ही बताएंगे कैसे करते हैं। अभी नॉर्मल की रेंज में आ रहा है और स्थिति जो है इनकी बहुत सुधार आई है, सुधारात्मक स्थिति में आया है, अच्छे से उन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी। अखिलेश वाजपेयी जी और रैया के निवासी, अब एक और पेशेंट इनमें क्रेटिनाइन बढ़ रहा था, उनका काम हुआ है और रिजल्ट भी है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। अगर आप या आपका कोई परिजन किडनी की बीमारी से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी से जुड़ी हर समस्या का हल। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल, सजेशन या कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आपके सभी कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसी ही ज़रूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।